अंत में डायरेक्टर को राहुल समुद्र के बीच में मिलता है। बचपन से ही समुद्र से डरने वाला राहुल अब अकेला ही एक नाव में सफर कर रहा था। उसे देखकर डायरेक्टर लाइव ब्रॉडकास्ट तुरंत चालू कर देता है। इस पल दुनिया भर के फैंस बहुत उत्साहित थे। कुछ लोगों ने तो शर्त भी लगाई थी कि क्या राहुल सच में वहाँ से भाग पाएगा। इस समय राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह आखिरकार सभी बंधनों से आजाद हो गया था और अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था। लेकिन डायरेक्टर उसे हकीकत का कड़वा सच दिखाना चाहता था। वह स्टाफ को लहरों को तेज करने का आदेश देता है ताकि राहुल डरकर वापस चला जाए। लेकिन इस बार राहुल ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी ताकि वह अपनी किस्मत से लड़ सके। चाहे कितनी भी तेज लहरें क्यों न हो, वह अपनी आजादी की इच्छा को नहीं छोड़ता। वह तेज तूफान में भी गाना गाता है और भले ही उसकी नाव बार बार पलटती है, वह पीछे नहीं हटता। वह रस्सी से खुद को नाव से बांध लेता है और अपनी हिम्मत से अपनी किस्मत से लड़ता है। राहुल को इतना मजबूत देखकर डायरेक्टर आखिरकार हार मान लेता है। तूफान के बाद राहुल फिर से अपनी नाव का पाल उठाता है, जो उसकी आजादी की तरफ बढ़ने की दृढ़ता को दिखाता है। शांत पानी में वह आजादी की धूप का आनंद लेता है। जल्द ही उसकी नाव स्वप्नलोक की सीमा पर पहुंच जाती है। वह गुस्से में उस जगह को छूता है जहां वह 30 सालों से फंसा हुआ था। इस पल राहुल को आखिरकार आजादी मिलती है। वह छोटे से द्वीप के किनारे से होते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़कर नई दुनिया के दरवाजे पर पहुंचता है, डायरेक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे दुनिया की सच्चाई बताता है। डायरेक्टर ने कभी नहीं सोचा था कि राहुल बाहर की दुनिया की मुश्किलों के बावजूद भी अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहेगा। भले ही उसे एक और झूठी दुनिया का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन कम से कम अब उसके पास वह हिम्मत थी जो उसे अपनी किस्मत से कभी हारने नहीं देती।